गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और आपका सविता शर्मा के ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम जाएंगे अपनी दीदी के घर, मौसी के यहाँ पर बच्चों को लेकर। और ये मैं एक जीन्स लाई थी अपनी बेटी के लिए, जो वो इतनी पतली हैं कि ये लूज़ है, तो थोड़ा सा इसे सही कर लिया जाए। उनको है कि मुझे यही पहन के जाना है, तो मैं अपना काम करके नहा धो के उनकी ये जीन्स सही कर रही हूँ। और इनके लिए नाश्ता भी बना रही हूँ फटाफट से, ताकि हम लोग खा पी के फ्री हो जाएं। और विवान जब तक स्कूल से आए, क्योंकि आज उनका हाफ डे है, तब तक हम सब चीज़ों से फ्री हो जाएं और फिर इसके बाद जाएं मौसी के, क्योंकि मौसी के जाने का एक्साइटमेंट अलग ही होता है बच्चों का। और इसके साथ ही हम फटाफट से अपना काम किया मैंने, और बच्चों को कराया नाश्ता। और इसके बाद हम चल दिए नोएडा। और नोएडा हम दीदी के यहाँ पहुँच चुके हैं, उनकी सोसाइटी के बाहर ही हैं। तो फटाफट से हम जा रहे हैं उनके घर। और ये दोनों बहन भाई मस्ती में मेरे को छोड़कर मौसी के यहाँ जल्दी पहुँचने की बहुत जल्दी है इनको। और ये फटाफट से भागते हुए, और मैं इनको पीछे से आवाज़ दे रही हूँ लेकिन नहीं सुनना। तो हम पहुँच गए उनकी कॉलोनी में, और यहाँ पर लग रही थी एग्जीबिशन इनके मैट्स वगैरह की। तो हम फटाफट से जा रहे हैं दीदी के घर। अभी उन्हें आइडिया नहीं है, हम आ चुके हैं। और ये मस्ती में मेरी बेटी मज़ेदार तरीके से भागती हुई मुझे छोड़ के भाग गए दोनों के दोनों। मैं पीछे अपना बैग लेके आ रही हूँ, और ये बैग मुझे ही उठाना होता है, क्योंकि एक दिन के लिए भी जाओ तो ये बैग मेरे लिए मुसीबत बन जाता है। और ये इनकी लिफ्ट है, जहाँ पर हम एक दो बार फंस चुके हैं। पता नहीं, इनके आए दिन इनकी लिफ्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, और शायद आज भी प्रॉब्लम है। तो हमें इनकी दूसरी लिफ्ट से जाना पड़ेगा, जो घर से दूर है थोड़ा सा। और इनकी जो ये पार्किंग है ना, बहुत भूल भुलैया जैसी है। मुझे दूसरी वाली लिफ्ट कभी नहीं मिलती, इसलिए बेटा है आगे आगे जा रहा है हमें रास्ता बताते हुए। और हम इनके दूसरे लिफ्ट से जाएंगे उनके घर। फाइनली हमें लिफ्ट मिल गई है, और लिफ्ट खाली भी है, नीचे भी है, तो वेट नहीं करना पड़ा। इसके साथ ही हम भाग रहे हैं ऊपर फटाफट से लिफ्ट में बैठकर। और इनकी लिफ्ट में हम जब दो बार फंसे, तो मुझे तो अभी तक होती है घबराहट, क्योंकि बड़ा डर लगता है लिफ्ट में कि कोई आवाज़ सुनेगा या नहीं सुनेगा। और मौसी के जाने का एक्साइटमेंट देखो कि ये मुझे हर बार पीछे छोड़कर आगे आगे भागते जा रहे हैं। और हम इन्हें आवाज़ भी दे रहे हैं तो आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। अब बेटी को लगा कि मैं रह गई, तो ये देखिए बच्चों के यही कारनामे होते हैं कि उसे पीछे छोड़ के पहले मैं भागूं। और ये छोड़ के आगे भाग गई ये लड़की मेरी, और मेरा बैग कोई नहीं पूछता, मैं उसे लेके इनके पीछे पीछे भागती रहती हूँ। और मौसी की लगता है काम वाली आके चली गई है, तो वो दरवाज़ा हमारे लिए खुला छोड़ गई हैं। और ये सीआईडी की तरह मेरी लड़की उनके घर में घूमती हुई और मौसी को ढूंढती हुई। और ये उनका कमरा, जिसमें उसने धीरे से खोला। मौसी सामने ही लेटी हुई हमारा वेट कर रही हैं। और फटाफट से आ गए हम मौसी के घर। मौसी ने बनाई है हमारे लिए चाय, जो ज़रूरी है। इसके बाद हमें जाना था मौसी के साथ मार्केट, तो हम चल दिए हैं कृष्णा नगर मार्केट के लिए। और बहुत दिनों बाद हमने बस का सफ़र किया, और मौसी को भी बस का सफ़र कराया। बहुत गाड़ियों की आदत पड़ गई है इन्हें। और जिस मार्केट में हमें जाना था, पहले हम उसका रास्ता भूल गए थे, लेकिन हम ढूंढते हुए पहुंच गए हैं। ये वो मार्केट है जहाँ पर सब कुछ मिलता है और मज़ेदार मिलता है। और यहाँ पे बहुत सही रेंज में और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और मेन है कि यहाँ का रास्ता, और ये मार्केट मुझे ही पता है, तो मौसी को मुझे ही लाना होता है। और इनके साथ शॉपिंग के लिए अधिकतर मैं ही जाती हूँ, या बुटीक वाली सिस्टर जाती हैं। तो ये यहाँ पर भी हम वैसे मेन आभा रानी की ही शॉपिंग करने आए थे, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता। वो जब दुबई से आती हैं तो उनका मिलना मिलाना, इधर उधर जाना इतना होता है कि वो अपने लिए सामान नहीं खरीद पाती। और ये दीदी अपने
छोटे से अखिल के लिए, यानी दादी हैं तो उनके लिए शूज़ पसंद करती हूँ, लेकिन उन्हें शूज़ पसंद नहीं आए क्योंकि इनका अबीर अभी छोटा है, शूज़ उसके हिसाब से नहीं मिले। और ये थोड़ा सा इन्होंने घर के लिए क्रॉकरी वगैरह देखी। यहाँ पर सामान बहुत अच्छे मिलते हैं और सब चीज़ें मिलती हैं, मज़ा आता है शॉपिंग करने में भी। तो फाइनली इन्होंने घर के लिए ट्रे और कुछ और सामान ख़रीदा है। तो अब हमें हो गई है यहाँ पर देर और बहुत रात हो गई थी हमें यहाँ शॉपिंग करते हुए। तो अब मैंने इन्हें दोबारा से बस में बिठाया, क्योंकि बस में आना बहुत सेफ़ रहता है और सही रहता है, बस कहीं ज़्यादा रुकती नहीं है। तो मैं इनको बस में ही लाई, क्योंकि इधर उधर धक्के खाने से अच्छा है कि आधा सफ़र इसी में निकाल लिया जाए। फाइनली हमें बहुत लेट हो चुका था और हमें लास्ट में ऑटो करना था घर के लिए, और हम फटाफट से ऑटो करके बस के बाद भाग रहे हैं घर की ओर। टेंशन हो रही है, घर जाना है, बच्चे अकेले हैं। वैसे तो अखिल आ चुका है घर पे, दीदी का बेटा, लेकिन फिर भी खाना वाना हमें बनाना था, तो फटाफट से हम जा रहे हैं घर। और रात बहुत हो चुकी थी और ठंड का भी मौसम है थोड़ा सा। तो ये हम दोनों कदम बढ़ाते हुए, देखिए सच में रात हो गई है, हमें अपनी परछाइयाँ भी दिखाई दे रही है। तो जल्दी जल्दी हम दौड़ लगा रहे थे घर की ओर। और फाइनली हम इनकी सोसाइटी के पास पहुंच चुके हैं। दीदी को भी जल्दी है, वो भी मुझे छोड़कर बच्चों की तरह आगे आगे भागे जा रही है, जैसे बच्चों ने दिन में मुझे छोड़ा था। क्योंकि इनको भी जल्दी लग रही है कि हम घर जाएं और फटाफट से खाने वाने की तैयारी देख करें और बच्चों को भी देखें। और हमारी कोई बात नहीं हुई थी, तो बात जो हमारी अधूरी है वो भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि बहनों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती। और ये कॉलोनी में किया एंटर, तो चैन की सांस आई कि फाइनली हम अपने यहाँ पहुँच चुके हैं। एग्जीबिशन अभी भी लगी हुई थी इनकी, लेकिन इन्हें भी कुछ नहीं लेना था, ये पहले ही ऑलरेडी ले चुकी हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर, और घर में पहुँच के हम पहुँचे हैं लिफ्ट की ओर। देखिए रात कितनी हो चुकी है, लेकिन शॉपिंग करते हुए टाइम का पता नहीं चलता है। और लिफ्ट में मिल गई मुझे इनकी फ्रेंड, चलो करो आओ घर चले। ये भी मार्केट से आ रही थी और ये भी थकी हुई आई थी, तो इन्होंने ये भी डिनर के लिए इनवाइटेड हो गई हैं यहीं से ही। ये भी आएंगी डिनर करने। और फाइनली हम भी घर पहुंच चुके हैं। ये रास्ता वही है जहाँ बच्चे मुझे छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। तो आप इस वाले ब्लॉग को करिए एंजॉय, तब तक मैं बनाती हूँ कोई और नया ब्लॉग। आप मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक मैं दीदी के यहाँ पहुँच के अपने बच्चों के हाल चाल लेती हूँ, क्योंकि वो सुबह दोपहर से अकेले हैं यहाँ पर, और हम लोग भी शॉपिंग करके गए हैं थक, और घर जाके बनाना है हमें खाना। और इसके बाद हमें कल दूसरे मार्केट का भी प्लान है, तो देखते हैं वहाँ जा पाएंगे या नहीं, लेकिन अभी इतना ही। और ये हमने की है एंट्री। अब बच्चे आ रहे हैं इस उम्मीद में कि हम उनके लिए भी कुछ लाए हैं, लेकिन उस मार्केट में बच्चों का और ख़ासकर लड़कों का कुछ नहीं मिलता। तो जहाँ भी जाओ विवान को एक ही शिकायत रहती है कि तुम हर बार जाके माही की और अपने लिए शॉपिंग कर लाती हो, लेकिन हम मार्केट ही ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर अधिकतर लड़कियों के ही सामान मिलते हैं। तो ये दीदी ने की है एंट्री, और एंट्री करते सबसे पहले पहुँची अखिल के रूम में, जहाँ पर वो वेट कर रहा है चाय के लिए हमारे से। तो ये मिलते हैं अखिल से। नमस्ते। और ये मेरी मौसी का ब्लॉग है और मैं इसका एक दर्शक हूँ। आप सभी लोग मेरी मौसी के ब्लॉग को जरूर 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 देखें। थैंक यू।